हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म के बारे में। दोस्तों द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसे हम लोग लेमन स्क्वीजर स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म के नाम से भी जानते हैं, यह एक प्रकार का क्रिटिकल एस्से है जो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों ये जो एस्से है इनमें टी.एस. इलियट भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों को रखे हैं और यह एस्से है तो स्वाभाविक बात है कि यह बड़ा होगा, लेकिन हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से ये वीडियो बना रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे लिमिटेड कंटेंट को ही रखे हैं। तो आपके मन में सवाल उठ सकता है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपके मन में सवाल उठ सकता है कि आपने बहुत सारे चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बताया, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से हम ये वीडियोस बना रहे हैं तो यहाँ पे हम लिमिटेड चीज़ को ही रखेंगे और जो कंटेंट हम बनाया हूँ उसी कंटेंट के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को उनको समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो एस्से है द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, इसी को लेमन स्क्वीजर स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म के नाम से भी जाना जाता है। द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म इज अ फेमस क्रिटिकल एस्से written by T.S. Eliot, who is known as a great English poet, critic, dramatist and essayist of 19th century। दोस्तों ये जो एस्से है द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, ये एक प्रकार का क्रिटिकल एस्से है जो टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। टी.एस. इलियट एक बहुत ही महान कवि है, क्रिटिक है, ड्रामाटिस्ट है और एसेइस्ट है। और दोस्तों ये 19वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, कहीं कहीं पे आपको 20वीं सेंचुरी भी देखने को मिलेगा। द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म इज अ लेक्चर गिवन बाय टी.एस. इलियट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा इन 1956। दोस्तों ये जो इससे आप देख रहे हो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, यह जो है ना एक लेक्चर का पार्ट है और यह लेक्चर जो है ना 1956 में टी.एस. इलियट के द्वारा मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में दिया गया था। और वो जो स्पीच दिए थे उसी स्पीच को एक बुक का पार्ट बना करके उसको पब्लिश भी किया गया था। इट वॉज रीप्रिंटेड इन On Poetry and Poets, a collection of Eliot's critical essay in 1957। दोस्तों ये जो क्रिटिकल एस्से है द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, इसको दोबारा से प्रिंट किया गया 1957 में। और कहाँ किया गया? तो टी.एस. इलियट का जो एस्से का कलेक्शन है ऑन पोएट्री एंड पोएट्स, इसमें इन दिस क्रिटिकल एस्से हिज मेन पर्पस इज टू थ्रो लाइट ऑन द लिमिट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। दोस्तों इस क्रिटिकल एस्से में टी.एस. इलियट एक ही पॉइंट्स के ऊपर फोकस किए हैं और वो पॉइंट्स है दोस्तों लिमिट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। दोस्तों फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म का अर्थ ही होता है लिमिट्स ऑफ क्रिटिसिज्म, बाउंड्रीज ऑफ क्रिटिसिज्म। यहाँ पे दोस्तों टी.एस. इलियट बताए हैं कि जिस प्रकार से हर चीज़ का एक दायरा होता है, लिमिट होता है, इसी प्रकार से क्रिटिसिज्म का भी एक अपना लिमिट्स और दायरा होता है। जिस प्रकार से एक स्टूडेंट का जब एग्ज़ाम होता है ना, तो एग्ज़ाम उन्हीं सवालों के बीच से पूछा जाता है जो उनके सिलेबस में मेंशन है, यानी एक दायरा बना दिया गया है कि ये आपका सिलेबस है और अगर हम सवाल पूछेंगे तो इसी सिलेबस के बीच से पूछेंगे। तो यही यहाँ पे टी.एस. इलियट कह रहे हैं कि जब हर चीज़ का एक दायरा होता है तो क्रिटिसिज्म का भी एक दायरा होता है और हमें इस दायरे के अंदर रह कर के ही अपना भिन्न भिन्न प्रकार का क्रिटिसिज्म करना चाहिए। आगे टी.एस. इलियट कहते हैं क्रिटिकल ट्रूथ आर नॉट परमानेंट एंड यूनिवर्सल,
टी.एस. इलियट कह रहे हैं कि क्रिटिकल जो ट्रूथ होता है ना, ये परमानेंट और यूनिवर्सल नहीं होते हैं। दे कैन नॉट बी वैलिड फॉर ऑल टाइम्स एंड एजेस। ये हर समय और एज के लिए वैलिड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ टाइम टू टाइम बदलता है, तो ये भी बदलता है। एवरी न्यू जनरेशन हैज़ इट्स ओन वैल्यू एंड क्रिएट्स इट्स ओन क्रिटिकल ट्रूथ। टी.एस. इलियट कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जनरेशन आगे बढ़ रहे हैं, न्यू न्यू चीज़ें आ रहे हैं और जो वो सोचते हैं वही होते हैं, यानी जिस प्रकार से जनरेशन ग्रो कर रहा है, इस प्रकार से इन चीज़ों में भी इजाफा होना चाहिए। देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी ट्रूथ एंड ट्रूथ ऑफ सोशल एंड फिजिकल साइंसेस। टी.एस. इलियट कह रहे हैं कि लिटरेरी ट्रूथ और साइंस और फिजिकल ट्रूथ में अंतर होता है। आगे टी.एस. इलियट बता रहे हैं कि मीनिंग क्या है इसका। द मीनिंग ऑफ फ्रंटरीज ऑफ क्रिटिसिज्म इज द लिमिट्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। आपको पहले ही बताया, ये जो आपका एस्से है फ्रंटरीज ऑफ क्रिटिसिज्म, इसका अर्थ ही है लिमिट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और इसी के ऊपर इस एस्से में टी.एस. इलियट बात भी कहे हैं कि हर चीज़ का एक दायरा होता है, तो क्रिटिसिज्म का भी एक दायरा होना चाहिए। हम सभी क्रिटिक को इसी दायरे में रह कर के क्रिटिसिज्म करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, critic has to promote the understanding and enjoyment of the reader। टी.एस. इलियट कह रहे हैं कि हमें उन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए जो चीज़ रीडर को चीज़ों को समझने में और इंजॉय करने में मदद करता है, यानी अंडरस्टैंडिंग एंड इंजॉयमेंट, इन दो चीज़ पे ये जोड़ दिए हैं। इन द एस्से फ्रंटरीज ऑफ क्रिटिसिज्म, टी.एस. इलियट सेज दैट a literary critic must have other interest. He may be interested in psychology, sociology, pedology, etc. But his main interest must be in literature। टी.एस. इलियट का कहना है कि एक क्रिटिक का जो है ना इंटरेस्ट, वो हर चीज़ में होना चाहिए। लिटरेचर में तो होना ही चाहिए, बट अन्य चीज़ों में भी उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि लिटरेरी क्रिटिक को क्रिटिक करने के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्रों का अनुभव होना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए लिटरेचर का अनुभव तो उनके पास होना सर्वप्रथम बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन इनके साथ साथ अन्य क्षेत्र का अनुभव भी इनके पास होना चाहिए, जैसे साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, पेडोलॉजी होगा, क्योंकि जब उनके पास भिन्न भिन्न क्षेत्रों का अनुभव होगा ना, तो एज अ क्रिटिक वो एक दो चीज़ को रिलेट करके क्रिटिसाइज करेंगे चीज़ों को। तो यहाँ पे ये बताए हैं टी.एस. इलियट। आगे टी.एस. इलियट कह रहे हैं, अ लिटरेरी क्रिटिक शुड ट्राई टू एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ वर्क ऑफ लिटरेचर विद व्यू टू हेल्पिंग हिज रीडर्स टू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द पोएट्री। टी.एस. इलियट कह रहे हैं कि लिटरेरी क्रिटिक को ब्यूटी ऑफ वर्क ऑफ लिटरेचर, यानी साहित्यिक कार्य की सुंदरता का जो वर्णन है ना, ये क्रिटिक को करना चाहिए, ताकि रीडर चीज़ों को ढंग से अंडरस्टैंड यानी समझ भी सके और इंजॉय भी कर पाए। आगे टी.एस. इलियट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, अ लिटरेरी क्रिटिक मस्ट बी अ वेरियस experiences of life. He must have self-confidence and certain principles which helps him to perform his duty as a literary critic more properly। टी.एस. इलियट कह रहे हैं कि a literary critic must have a various experience of life, कि क्रिटिक के पास लाइफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उन्हें अनुभव होना चाहिए, अपने जीवन के हर एक पड़ाव का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि जब वो हर सिचुएशन से गुजरे होंगे और उनका अनुभव उनके पास होगा, तो वो उन अनुभव को फील करते हुए अपना क्रिटिसिज्म को लिखेंगे। टी.एस. इलियट कह रहे हैं कि
He must have self-confidence and certain principle which helps him to perform his duty as a literary critic more properly. उसके पास कुछ सिद्धांत होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए ताकि वो चीज़ों को ढंग से डिलीवर कर पाए, लाइफ का एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि उस आधार पे वो क्रिटिसाइज कर सके। आगे टी.एस. इलियट कह रहे हैं, टी.एस. इलियट सेज दैट पोएट्स हैव अदर इंटरेस्ट बिसाइड पोएट्री, यानी पोएट्री के अलावा उन्हें अन्य चीज़ों में भी इंटरेस्ट रखना चाहिए। अदरवाइज देयर पोएट्री वुड बी वेरी एम्प्टी, नहीं तो उनका जो पोएट्री है ना वो अधूरा लगेगा। क्योंकि जब एक पोएट हर क्षेत्र का जो अनुभव होता है और उस अनुभव के बेस पे वो अपना कुछ वर्क्स लिखते हैं ना, तो उनमें उसका वर्क्स ऐसे ही खिलता रहता है जब भिन्न भिन्न चीज़ों को वो मेंशन किए रहते हैं। लेकिन जब वो केवल पोएट्री को ही इंक्लूड करेंगे, दूसरी चीज़ को नहीं लिखेंगे, तो उसका पोएट्री खाली दिखेगा, एम्प्टी दिखेगा। सो अ लिटरेरी क्रिटिक मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, इसीलिए क्रिटिक के पास अन्य चीज़ों का भी इंटरेस्ट होना चाहिए पोएट्री के अलावा। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों पे टी.एस. इलियट इस एस्से में बात किए हैं। कुछ और टॉपिक है जिसके ऊपर टी.एस. इलियट बात किए हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। इन फ्रंटरीज ऑफ क्रिटिसिज्म टी.एस. इलियट सेज दैट, और यहाँ पे हम एक बार पूरे को रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे पहला जो चीज़ है जिस पे टी.एस. इलियट अपना ध्यान आकर्षित किए हैं वो है फ्रंटरीज ऑफ क्रिटिसिज्म मीन्स द लिमिट्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी फ्रंटरीज ऑफ क्रिटिसिज्म का अर्थ ही है लिमिट्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी या फिर बाउंड्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। अगला दोस्तों, अ क्रिटिक हैज़ अदर इंटरेस्ट बिसाइड पोएट्री, यानी क्रिटिक को जो है ना पोएट्री के अलावा अन्य चीज़ों में भी इंटरेस्ट रखना चाहिए। आगे जो कहें टी.एस. इलियट ये बताए हैं, क्रिटिकल ट्रूथ आर नॉट परमानेंट एंड यूनिवर्सल। क्रिटिकल ट्रूथ जो है ना ये परमानेंट और यूनिवर्सल नहीं है, ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है और बदलना भी चाहिए। आगे बोले हैं टी.एस. इलियट, एवरी न्यू जनरेशन हैज इट्स ओन वैल्यू एंड क्रिएट्स इट्स ओन क्रिटिकल ट्रूथ। आगे बोले हैं, अ क्रिटिक हैज़ टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड इंजॉयमेंट। ये बोले हैं कि अंडरस्टैंडिंग और इंजॉयमेंट, इन दो चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए क्रिटिक को। टी.एस. इलियट बताए हैं, अ क्रिटिक मस्ट हैव अ वाइड एक्सपीरियंस। टी.एस. इलियट का कहना है कि एक क्रिटिक के पास वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब इसके पास भिन्न भिन्न सिचुएशन का अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो वो उन चीज़ को रिलेट करते हुए अपना क्रिटिसिज्म लिखेंगे। नहीं तो बहुत सारे ऐसे राइटर होते हैं जो भिन्न भिन्न चीज़ों का अनुभव उनके पास नहीं होता है और वो उन बेसिस पे एक सिर्फ कल्पना करके अपने वर्क्स को लिखते हैं। लेकिन आप जब एक्सपीरियंस करे रहेंगे तो उसको समझिए प्रेजेंट कर रहे होंगे अपने वर्क्स के माध्यम से। आगे बताए हैं, क्रिटिक शुड ऑलवेज रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। द ड्यूटी ऑफ अ क्रिटिक इज टू फाइंड आउट द फैक्ट अबाउट वर्क ऑफ आर्ट। आगे बात की है टी.एस. इलियट, द क्रिटिक मस्ट बी द होल मैन विद प्रिंसिपल्स एंड ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। लास्ट में टी.एस. इलियट कहे हैं कि द क्रिटिक मस्ट बी, यानी क्रिटिक के जो है ना, क्रिटिक को होना चाहिए क्या, होल मैन, यानी परिपूर्ण होना चाहिए। किन चीज़ से, तो भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धांतों से, भिन्न भिन्न प्रकार के नॉलेज से, एंड जो उनके लाइफ में भिन्न भिन्न आयु वर्ग में जो घटना घटित हुई है उनका एक्सपीरियंस। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर इस एस्से यानी द फ्रंटरीज ऑफ क्रिटिसिज्म में टी.एस. इलियट बात किए हैं। दोस्तों, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से हम इस आंसर को कवर किए हैं। हो सकता है बहुत सारे चीज़ों को हम यहाँ पे इग्नोर भी कर दिए होंगे क्योंकि इससे बहुत बड़ा होता है, कोई भी इससे बहुत बड़ा होता है, लार्ज लेवल पे उसका कंटेंट होता है। लेकिन हम यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से ये
आंसर आप लोगों को बता रहे हैं, तो हम इतना भी अगर कर देंगे तो हमको बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे जो एक समरी आप कहते हो, एस्से का सार कहोगे, ये इसी से आप समझ सकते हो, क्योंकि मैंने मेन पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया। दोस्तों ये जितने भी आप देख रहे हो एस्से, ये सभी क्रिटिसिज्म का एक पार्ट है। और क्रिटिसिज्म यानी क्रिटिक कहने का अर्थ दोस्तों सीधी बात में समझ लो कि एक का जवाब दूसरे जो देता है ना, वही क्रिटिक होता है। जैसे आप कहोगे कि कोई स्टेटमेंट आप दिया, लेकिन अगर दूसरे राइटर को अगर ये चीज़ भाएगा कि नहीं, ये जो स्टेटमेंट दे रहा है ना, ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे वो होना चाहिए, और जब वो दूसरे क्रिटिक आपको ये सजेशन देता है ना, तो पहले टाइम में क्या होता था, सजेशन नहीं देता था, बुक ही पब्लिश कर देता था। जैसे देखिए ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, ये टी.एस. इलियट का ही है। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ व्यू रखे हैं, लेकिन एक राइटर ने उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू को अपोज किया, तो फिर वो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म लिख डाले। उन राइटर्स जो उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों का जो है ना वो क्रिटिसाइज किया, तो उन्हीं को लेकर के उनके बातों को उनका जवाब कह सकते हो, उनके क्वेश्चन का जवाब देने के क्रम में वो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को लिख डाले। तो यही होता था पहले। क्रिटिसिज्म जो होते थे ना, वो एक का आंसर जब दूसरा देता था ना, उसको ढंग से समझा करके देता था, तो वो बातों से नहीं होता था, एक बुक ही आ जाता था। तो दोस्तों यही है द फ्रंटरीज ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसे हम लेमन स्क्वीजर स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। तो आई थिंक आप इनके माध्यम से समझ गए होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि टी.एस. इलियट का दो और बहुत ही शानदार क्रिटिसिज्म है, जिसमें से पहला है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स, एंड दूसरा है फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। इन दो के ऊपर भी हम वीडियोस बनाए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वैसे चैनल पे लिटरेचर वाले पोर्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।